जय भीम साथियों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्ष के बारे में। चले इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। उनका जीवन कई तरह की शिक्षाएं देता है। उन्होंने जो भी किया है और जो भी अपनाया केवल दलितों के उत्थान के लिए ही है। तब किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती कि वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महान लोग दूसरे के लिए किस तरह से जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग किया, ये सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते हैं और 14 अप्रैल को उनकी 132वीं जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। भीमराव जी आम्बेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामाजी मालोजी सकपाल और भीमबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के रहने वाले मराठी मूल का था। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाले हिंदू महार जाति से उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशल बुद्धि थे। वो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में भी कला स्नातक बने रहे और जब साल 1913 से साल 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MS की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपने डायरेक्ट की उपाधि हासिल की। वैसे तो शुरुआती के करियर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता, प्रभुत्व, भारत मुक्नायक और बहिष्कृत भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लिए लोगों को प्रभावित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपियन सदस्य वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था और इस आयोग में भारत भर के विरोधी प्रदर्शन इस पर आधार प्रदान हुए। इससे कोई भारतीय नहीं था, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी तरफ से कई संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश भेजी थी। तब अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किया और उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूस के जरिए पेयजल की सार्वजनिक संसाधन, समाज के सभी वर्गों के खिले खुलवाने के प्रयास किए। तो वही उन्होंने अछूतों को ही हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। साल 1930 में जब 4 साल बाद की राजनीतिक और सामाजिक सक्रिय के बाद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे,
उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण यानी राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की और कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को ही नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलितों को करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर स्थिति दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज़ बने रहे हैं। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं किया, लेकिन अपने विरोधियों को समझौता करने या उनके साथ आने में भी कहीं भी नहीं सकुचाए और जब अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया तो दलितों के लिए उन्हें समझौता भी किया, जबकि उन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस के खिलाफ जाकर वैसे भी तो नेहरू कैबिनेट कानून मंत्रालय की जिम्मा भी लिया। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। जय भीम साथियों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्ष के बारे में। चले इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। उनका जीवन कई तरह की शिक्षाएं देता है। उन्होंने जो भी किया है और